हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल विज्ञान स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का ये 5 मिनट का वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने आज आपके लिए इसकी जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी या ग्रुप डी, उसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उनको आप एंड तक देखें। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में है, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे शॉर्ट में C14 पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो प्रोटीन को चिन्हित करने वाले रासायनिक तत्व का नाम है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। तो स्टूडेंट्स, यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा, ये कांच की दीवार से चिपकता नहीं है और देखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है एवं यह ताप का सुचालक भी होता है, इसीलिए थर्मामीटर में भरने के लिए पारे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, किस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, यानी किसी भी वस्तु को यदि चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, उसका भार घटेगा। क्यों घटता है ये भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि आप किसी भी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगने के कारण किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पे घट जाता है, या यूं कहें उसका भार शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, पानी का घनत्व उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, ताप मापने की SI इकाई होती है। तो स्टूडेंट्स, ताप मापने की जो SI इकाई होती है वह केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स चंद्रमा से पृथ्वी पर जब लाएंगे तो उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तीक्ष्णता का मतलब होता है ध्वनि का, जिसको हम तेज या मधुर या शोर कहते हैं, वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर CV रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वो भी भौतिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये थे लेंज, जिन्होंने शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को खालिस्तान रंग के रूप में देखता है। तो अंतरिक्ष यान से यदि सूर्य को देखेंगे तो ये हमें ब्लैक या काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बीन्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बीन्स जो हैं इनमें राइजोबियम जो है जीवाणु पाए जाते हैं और यही जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिसके कारण इन्हें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए यूज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, हीरे रात में ही क्यों चमकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है, हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पिस्सीकल्चरल या मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में है, प्रकाश संश्लेषण में
पर्णहरित की भूमिका है? तो स्टूडेंट्स पर्णहरित जो है ये प्रकाश का अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पे लिखने के लिए कॉन्टेजियस नामक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले नवीनतम प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।